Good morning, dear children. Today we are going to study our chapter Fiber to Fabric. We already studied this chapter and now we are going to recall what we have studied before vacations, and we are going into more details of this chapter. Fiber to Fabric. So before we go ahead, you should first understand what does this term fiber means. फाइबर का क्या मतलब होता है? फाइबर होता है लाइक सी दिस इज़ अ थ्रेड. इसका एक थिनेस्ट पार्ट, उसको हम कहेंगे फाइबर. ये थ्रेड है. अगर आप इसको एक छोटा सा इसका एक अंश निकालते हो तो उसको हम क्या कहेंगे? फाइबर. और बहुत सारे फाइबर्स मिलकर के ये क्या बना रहे हैं? यान, एक मोटा धागा. तो बहुत पतला धागा जो होता है उसको हम फाइबर कहते हैं, और उसको वेव करके यान बनाया जाता है, मोटा धागा बनाया जाता है, और फिर उससे उन मोटे धागों को एक साथ अरेंज करके फैब्रिक बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है. तो हेयर इट इज़ शोन फाइबर. फाइबर से क्या बनेगा? यान बनेगा, और यान के बाद में क्या बनेगा? फैब्रिक बनेगा. ये हम पढ़ चुके थे. अब फाइबर दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं. नेचर से मतलब प्लांट से, एनिमल्स से. और सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो इंसान, विच आर मैन मेड, जो मैन बनाता है, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. तो नेचुरल फाइबर्स में आ जाते हैं कॉटन, जूट, वूल, सिल्क. और सिंथेटिक फाइबर्स में आ जाते हैं नायलॉन, रेयॉन, एक्राइलिक, पॉलिएस्टर. ये यहाँ पे देखिए, ये कॉटन है. कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, और कॉटन प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं उसमें बड्स निकलता है, और बड्स से कॉटन बॉल्स को निकाला जाता है. सी दीज कॉटन बॉल्स कमिंग आउट ऑफ कॉटन प्लांट्स. There is one more fiber which is called, which we derive from सीसल प्लांट. सीसल प्लांट से भी एक फाइबर निकाला जाता है. ये इस तरह का होता है सीसल प्लांट, और ये जो इसकी पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, इनसे फाइबर बनता है. ये नेटिव है साउथ अमेरिका का. ये प्लांट वहाँ से आया है, और अब पूरे वर्ल्ड में, मतलब इंडिया में उगाया भी जाता है, और इसके फाइबर्स बनाए जाते हैं. इसके फाइबर्स की ये क्वालिटी होती है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू अदर फाइबर्स लाइक जूट, कॉटन. तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसका वाइडली यूज़ कि इंडस्ट्रियल पर्पज़ में यूज़ किया जाता है. ये देखिए, ये सीसल फाइबर है. ये हम एम्प्री भोपाल में गए थे. एम्प्री भोपाल, CSIR लैब है भोपाल में, जहाँ पे ये सीसल फाइबर्स पे वर्क चल रहा था. वहाँ पे हमें दिखाया गया था कि कैसे वहाँ पे किसान, जो लेबरर्स हैं, वो इस पे काम करते हैं, और इसमें वेरियस चीज़ें वो इससे बनाते हैं. तो ये एक सीसल फाइबर है, मैं वहाँ से लेके आई थी. और यहाँ पे इसके जो एक एक स्ट्रैंड दिख रहे हैं, इसको आप क्या बोलोगे? फाइबर. और इससे गूंथ करके ये जो बनाया गया है, ये क्या बन गया है? यान. ये आप देखिए, ये है वूल फाइबर. वूल किससे मिलता है? शीप से. जनरली हम जानते हैं वूल वी गेट फ्रॉम शीप, but also we get from yak, alpaca. Alpaca is a native of South America. ये एक एनिमल होता है जिससे हमें वूल मिलता है. तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर. अगेन सी दिस इज़ सिल्क साड़ी. तो सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ इंसेक्ट. एक इंसेक्ट से हमें मिलता है जिसको हम बोलते हैं सिल्क फॉर्म, और उससे एक ब्यूटीफुल कलर का सिल्क बनता है, शाइनिंग कलर का, और उससे साड़ियाँ बनाई जाती हैं, ब्यूटीफुल कोट्स बनाए जाते हैं. ये देखिए, ऐसा होता है सिल्क वॉर्म. और ये किसको खा रहा है? मलबरी लीव्स को खा रहा है. शहतूत की पत्तियों को ये खाता है. ये अब एक है सिंथेटिक फाइबर. ये फाइबर मैन मेड फाइबर है, ये नेचर से नहीं बना है. सो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नायलॉन, एंड इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर. नाउ so far you have learned about fiber, yarn and fabric, and you also get to know
that what are natural fibers and what are synthetic fibers. So here is some examples. You have to, some questions are asked to know your understanding. You have to do these questions in your homework copy. You have to give the example of fibers obtained from plants. So in the previous slides you get to see that what are the fibers you get from plant. You have to give the examples here and the examples of fibers obtained from animals. Now you have to tell nylon is what kind of fiber. Is it a natural fiber or an artificial fiber? And silk is obtained from, you have to write the name of the animal from which silk is obtained. Now here is a difference between natural fiber and synthetic fiber. Natural fiber, as I told you, नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो नेचर से मिलते हैं. कॉमन एग्जांपल है वूल. वूल यहाँ पे ये देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, WOOL आएगा यहाँ पे. वूल, सिल्क, कॉटन, ये क्या है, नेचुरल फाइबर्स हैं. सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड इन इंडस्ट्रीज़ यूजिंग केमिकल्स. केमिकल्स के यूज़ से इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, उसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, लाइक नायलॉन, टेफ्लॉन. नेचुरल फाइबर्स की ये एक खासियत होती है कि ये अच्छे एब्जॉर्बेंट होते हैं. दे एब्जॉर्ब द थिंग्स. लाइक आप कॉटन क्लॉथ्स पहनते हो तो यू सी इन समर्स दैट दे एब्जॉर्ब द स्वेट. सो नेचुरल फाइबर आर गुड एब्जॉर्बेंट्स and are able to absorb heat, temperature, cold, sweat depending on the condition and nature of fabrics. कैसा फैब्रिक है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा. और सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, उनमें पोर्स नहीं होते. दे डू नॉट हैव पोर्स, स्मॉल पोर्स इनसाइड देम बिकॉज दे आर मेड ऑफ केमिकल्स. सो दे आर नॉट एज गुड एब्जॉर्बेंट एज नेचुरल फाइबर्स. नो स्पिनिंग प्रोसेस इज़ रिक्वायर्ड फॉर फिलामेंट प्रोडक्शन. यहाँ पे फिलामेंट बनाने के लिए स्पिनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है. और इनको फिलामेंट फॉर्म देने के लिए इनको मेल्ट किया जाता है, वेट या ड्राई किया जाता है या स्पिनिंग किया जाता है, तब जा कर के इनको एक शेप आता है. ये नेचुरली होते हैं तो इसमें कोई अलग से प्रोसेस नहीं करने की ज़रूरत होती. कंफर्टेबल इन यूज़. नेचुरल फाइबर्स आर इजीली यूजेबल but synthetic fibers are not as comfortable as natural fibers. Their length is naturally obtained and it is not possible to change the fiber structure. इनकी लेंथ होती है वो, जैसे आपने सिसिल प्लांट को देखा, उसकी लीव्स देखी, जितना बड़ी लीव होगी उतना ही बड़ा उसका फाइबर बनेगा उसी के रेंज में. तो यहाँ पे ये जो लेंथ होती है वो नेचुरली होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. यहाँ पे आप लेंथ को कंट्रोल कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग उसको बड़ा या छोटा कर सकते हो. दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. सो हेयर इज आवर चैप्टर हैज़ बीन completed and you have to learn and write the difference between natural fibers and synthetic fibers, and you also have to write some more example of natural fibers in your homework copy. कुछ एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, बताए स्लाइड्स में. आपको उसमें और एग्जाम्पल्स अपनी होमवर्क कॉपी में करना है. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. अच्छे स्टे हेल्दी, स्टे एट होम एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.